प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी को ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया और आशा करती हूँ कि बहुत से लोगों ने उस वीडियो से आशीष पाई होगी, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसके वचन महान है। जब हम उसके वचन पर चलते हैं तो वो हमें आशीष देता है, आनंद देता है। तो आइए आज की वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। भजन संहिता अध्याय 95 वचन 1 से 5। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, ये स्तुति का गीत है जो दाऊद ने परमेश्वर के लिए लिखा है। ये स्तुति का गीत है बाइबल में से और इसमें लिखा है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। जब हम खुश होते हैं तो हम कितनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी खुशी प्रकट करते हैं ना। तो हम परमेश्वर के आगे भी ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति और महिमा गाएं और खुदा का जय जयकार करें। देखिए वचन में दाऊद कहता है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, मतलब उसके आगे हम धन्यवाद करते हुए आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। परमेश्वर की स्तुति गाएं और उसका जय जयकार करें। क्यों जय जयकार करें? क्योंकि यहोवा परमेश्वर महान ईश्वर है और उसी ने हम सब की रचना की है। वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है और जो पृथ्वी के गहरे स्थान है वो भी उसी के हाथ में है। जो पहाड़ की ऊंचे से ऊंची चोटियां हैं वो भी परमेश्वर ने बनाई हैं। यहाँ लिखा है 5वें वचन में देखेंगे, समुद्र और जो उसका गहरा स्थल है वो भी परमेश्वर ने रचा है। इसीलिए हम खुदावंद का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जब भी हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो हम फटाफट से उसे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं या थैंक्स बोलते हैं। पर परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ बनाया है, इतनी अच्छी सृष्टि रची है, हमें अच्छे कपड़े पहनने को दिए हैं, हमें अच्छा खाना खाने के लिए दिया है, हमें परिवार दिया है और ये सारी सृष्टि हमारे हाथ में दे दी है। पर हम कभी भी परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद नहीं करते। क्या ये गलत बात नहीं है? हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अगर आपको कोई कुछ देता है तो आपने फटाफट से थैंक यू बोलना है। हम सिखाते हैं ना अपने बच्चों को। तो हम खुद क्यों नहीं बोलते थैंक यू? जब हमारे पिता परमेश्वर ने हमें इतना कुछ अच्छा दिया है, हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, हमें हर रोज वो अच्छा खाना खाने को देता है, हमें हर रोज अच्छा पहनने को देता है, अच्छा काम देता है, अच्छी नींद देता है, इतना कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है, पर हम उसे एक थैंक यू नहीं बोलते। हमारे पास उसके लिए कोई टाइम ही नहीं है। आइए हम एक वचन को यहाँ पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि दाऊद परमेश्वर को कैसे धन्यवाद करता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 1 से 4। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद राजा परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को धन्य कहता है और वो क्या कह रहा है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, क्या है हम में? हम मिट्टी का पुतला ही तो हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने अंग दिए हैं जो
उन अंगों से भी धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को वो कहता है कि मैं मेरे अंदर जो है वो भी परमेश्वर को धन्यवाद करे। क्या कभी हमने परमेश्वर को धन्यवाद किया है कि परमेश्वर ने हमें आंखें दी हैं? कितने लोग हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड पैदा होते हैं या जिनकी आंखें चली गई हैं? क्या हमने कभी परमेश्वर को धन्यवाद किया है कि हमारा दिमाग, दिल और हमारे लंग्स और हमारे सारे अंग जो हैं परमेश्वर ने अच्छे चंगे भले दिए हैं? क्या हम कभी करते हैं, धन्यवाद करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि हे मेरे मन और मेरे अंदर जो कुछ है, जो कुछ मुझ में है, वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। कितने अच्छे से वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। और दूसरी वचन में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना बोलना। पर हम तो परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या अगर हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो हम तभी परमेश्वर से रूठ जाते हैं और अपना मुख परमेश्वर की ओर से मोड़ लेते हैं। पर दाऊद कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। वो अपने मन को समझा रहा है। पर आज हम अपने मन को समझा नहीं पाते क्योंकि हमारा जो मन है वो चंचल है, वो इधर उधर भागता है। उसे हर एक चीज को एक्सप्लोर करना है, उसे सब कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसे परमेश्वर में मजा नहीं आता, उसे इधर उधर भागने में मजा आता है। आज इस संसार में हमारे मन का मन लग गया है। हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे फिर से उठ जाएंगे, बोर हो रहा है। थोड़ी देर वचन पढ़ेंगे फिर थक जाएंगे क्योंकि हमारा मन नहीं लगता। लेकिन हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा। देखिए वचन में लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारे जो अधर्म हैं वो परमेश्वर ही दूर करता है हमसे, हमें माफी भी वही देता है। और जो हमारे रोग हैं, हमें बीमारियां लग जाती हैं, उनसे चंगाई देने वाला भी परमेश्वर ही है। अब आप कहेंगे कि हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, डॉक्टर को भी बुद्धि समझ परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने उसे समझ दी है कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है या नहीं देनी है। और देखिए चौथे वचन में लिखा है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। देखिए मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, शायद आपने भी सुना हो, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो मेरे प्रियो, उन्हें कौन बचाता है? उनके प्राण को नष्ट होने से कौन बचाता है? वो यहोवा परमेश्वर। और वो हमारे सिर के ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो हमारे ऊपर अपनी करुणा करता है, अपनी दया हमारे ऊपर देता है। इसीलिए तो आज हम जीवित हैं। आपने देखा ही होगा कि पिछले 2 सालों में कितने ही लोग इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। पर क्या हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु ने हमें जीवित रखा, हमारे परिवार को सलामत रखा? देखिए मेरे प्रियो, अगर हम आज जीवित हैं तो परमेश्वर की करुणा हम पर है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए। आइए हम एक और वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 16 से 18। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि सदा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। चाहे कुछ भी हो उसमें धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हमेशा धन्यवाद के साथ रहें। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, लेकिन उसके उल्टा हो जाता है। कई बार हमारे सोचने के अनुसार हमें चीजें नहीं मिलती या हमारे सोचने के अनुसार कोई जो प्लान है वो नहीं कामयाब होता, लेकिन उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। इसलिए हम उसके लिए भी धन्यवाद करें, निराश ना हो, लेकिन धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर हमें अच्छे से भी अच्छा देना चाहता है। आइए हम यहाँ पर एक और वचन को पढ़ेंगे। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए
वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 6 और 7। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित हमसे कह रहे हैं कि अब जैसे तुमने मसीह यीशु को अपना परमेश्वर जान के ग्रहण कर लिया है तो उसमें चलते भी रहो और उसमें जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में कैसे चलेंगे, उसमें कैसे जड़ पकड़ेंगे? इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमें परमेश्वर में आए हुए टाइम होता जाता है, किसी को जैसे 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, तो वैसे वैसे हम यीशु के बारे में जानते हैं और यीशु के वचन को भी हम जानने लग जाते हैं और हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसी चाल चलनी है और किस रीति से हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। देखिए मेरे प्रियो, आगे वचन में देखेंगे तो वचन में लिखा है, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। तो पौलुस भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, तुम्हारा विश्वास टूटने ना पाए। जैसे जैसे तुम पुराने विश्वासी होते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारा विश्वास भी बढ़ता जाए, तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और आगे देखेंगे तो लिखा है कि अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, कि हमेशा धन्यवाद करते रहो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी हर एक करुणा के लिए, उसकी हर एक महिमा के लिए, उसकी हर एक आशीष के लिए। आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं अब। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कुलुस्सियों अध्याय 3 15 से 17 वचन। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में भी पौलुस प्रेरित हमें कह रहे हैं कि हम मसीह के लिए एक देह होकर बुलाए गए हैं और हम परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें। 16वें वचन में हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जितना आप वचन को पढ़ते हैं, जितना आप वचन को सुनते हैं, उतना ही आप अपने दिल में, अपने हृदय में उस वचन को अधिकाई से बसने देते हैं। और आगे लिखा है कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और जब हम मसीह में आते हैं हमें समझ नहीं आता, एकदम से बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को सिखाना चाहिए। वचन जब हम पढ़ते हैं कई बार तो हमारे सिर के ऊपर से ही चला जाता है, हमें समझ ही नहीं आता कि वचन क्या कह रहा है, हमसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए आगे हम वचन में पढ़ रहे हैं कि उसमें लिखे कि अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए क्या करो? स्तुति गान गाओ, भजन गाओ, उसके आत्मिक गीत गाओ और उसको महिमा दो। और देखिए मेरे प्रियो, आखिर में लिखा है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इसलिए वचन में लिखा है कि आप जो मर्जी कुछ कर रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं या कहीं जाने का कोई प्लान कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हो आप तो प्रभु यीशु के नाम से करो और यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमेशा धन्यवादी बने रहो। आइए हम एक और वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब अध्याय 1 वचन 17। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, कितना अच्छा वचन है। इस वचन में लिखा है कि अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान जो है या हर एक उत्तम दान जो है वो ऊपर ही से आता है। कहाँ से आता है? ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। परमेश्वर की ओर से हमें हर एक अच्छा वरदान
मिलता है। अगर आज हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा एसी है, तो ये सब हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। देखिए मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है कि जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छे वरदान से आशीष देनी है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। परमेश्वर ने देना है तो वो देगा। लाख कोशिश कर ले इंसान कि उसे ये चीज ना मिले, उसे ये अच्छा घर ना मिले या उसे अच्छी गाड़ी ना मिले, पर अगर परमेश्वर ने आपको देनी है तो वो देनी ही है, उसमें कोई परिवर्तन या चेंज नहीं हो सकता। और देखिए आगे लिखा है कि और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखा है नो शैडो ऑफ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब अदल बदल, चेंज, बिल्कुल भी उसकी छाया तक भी नहीं पड़ेगी, बुरी नजर की छाया तक भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि दुष्ट हमेशा चाहता है कि हमें अच्छा वरदान या हमें परमेश्वर की ओर से आशीष ना मिले। वो हमेशा चाहेगा कि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने सोच लिया है कि आपको किसी अच्छी वस्तु से ब्लेस करना है तो दुष्ट उसमें कोई भी अदल बदल नहीं कर सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसीलिए वचन में लिखा है कि हर एक अच्छा वरदान ऊपर ही से आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है। तो देखिए मेरे प्रियो, जब हमारा परमेश्वर पिता हमें इतना कुछ अच्छा देना जानता है तो हम उसे थैंक यू या धन्यवाद क्यों नहीं करते। परमेश्वर को आपके सामान की, आपके पैसों की या आपकी बलियों की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, एक मैं यहाँ वचन पढ़ना चाहूंगी। इब्रानियों अध्याय 13 के 15 वचन में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसका क्या मतलब है कि हम अपने होठों का फल मतलब हमने हमारे होठों से परमेश्वर का अंगीकार जब हम करते हैं तो यही एक स्तुति रूपी बलिदान है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवादी बने रहते हैं। आइए मेरे प्रियो, यहाँ एक लास्ट वचन को पढ़ना चाहूंगी मैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 और 7। आमीन, हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में पौलुस कह रहे हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आजकल हमें बहुत चिंता रहती है, बहुत टेंशन रहती है। बच्चा पढ़ता नहीं है, पति कमाता नहीं है, खाना कैसे खाएंगे, पत्नी झगड़ा करती है, तो इन सभी बातों की चिंता रहती है। लेकिन वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के आगे उपस्थित किए जाएं। किसके साथ? धन्यवाद के साथ। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो पहले आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को और फिर आप अपनी विनती, प्रार्थना परमेश्वर के आगे रखें। तो आगे देखिए 7वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका क्या मतलब है कि जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे जाते हैं और अपनी विनती, प्रार्थना को बताते हैं, तब परमेश्वर की जो शांति है वो सारी समझ के परे है। कई बार ऐसा होता है ना, हमने सोचा भी नहीं होता और परमेश्वर हमारे लिए इतना उत्तम से उत्तम हमारे लिए कर देता है। तो हम कहते हैं ना कि मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था, वो सारी समझ के परे होता है। परमेश्वर हमारी सारी समझ के परे, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। और जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे जाते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति के साथ हमारे दिल को, हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखते हैं। हमारे दिल में या हमारे विचारों में कोई गलत विचार नहीं आते, हमारे दिमाग में कोई ऐसा नहीं आता कि हम कुछ गलत कर जाएं, कुछ खा लें, ऐसा कुछ, या हम तो जिंदगी से परेशान हो गए हैं। पर लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे धन्यवाद के साथ जाते हैं और अपनी विनती, प्रार्थना को बताते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति को हमें देता है। तो चलिए मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपने इस वीडियो से आशीष को पाया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और परमेश्वर के ऐसे ही वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो लोग भी जान जाएं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करना है। और मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई भी विनती प्रार्थना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के दे सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है, और आगे भी आप अपनी सपोर्ट को, अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखें। और मेरे प्रियो, ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल पर हर रोज की आत्मिक खुराक डलती है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। May God bless you all. Praise the Lord.